जय माता दी। जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि मैं नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुबगे सुरसेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि मैं देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम बम भैरवाय नमः। ओम हम शम नम गम फम सम खम महाकाल भैरवाय नमः। देवराधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। काल भैरव जयंती भगवान काल भैरव की उत्पत्ति मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हुई थी, जो आज है। इसलिए इस तिथि को काल भैरव अष्टमी या काल भैरवाष्टमी के नाम से जाना जाता है। भैरव अष्टमी को कालाष्टमी आदि नामों से भी जानते हैं। और कालाष्टमी का त्योहार हर माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। कहने का अर्थ यहां पर यह है कि जो काल भैरव अष्टमी है वो तो मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाते हैं, परंतु यूं हर महीने कालाष्टमी के नाम से एक त्योहार आता है। वो त्योहार भी हर माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाना चाहिए। यदि आप भैरव जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हो तो आपको हर महीने कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का व्रत उपवास रखना चाहिए और उस दिन भैरव जी के नाम से जप तप करना चाहिए। जिन घरों में ऊपरी बाधा है, तिराहे के घर हैं, चौराहे के घर बने हुए हैं, कहीं पर पीपल का वृक्ष बना हुआ है, वृक्ष है, नीम का वृक्ष है, इमली का वृक्ष है, उसकी छाया उस मकान के ऊपर आती हो तो उस जगह रहने वाले मनुष्य सुखी नहीं रहते। और यदि सुखी रहना चाहते हो तो आपको ये जो अष्टमी आती है कृष्ण पक्ष की, उस अष्टमी के दिन व्रत उपवास रखे भैरव जी के नाम से हवन करना चाहिए, जिससे उस घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। अपने कुल देवी देवता के नाम से पूजन हवन करते ही रहना चाहिए, तो घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती है। और सबसे मुख्य कालाष्टमी जो आज है, मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, उसे भैरव जयंती के नाम से जाना जाता है। काल भैरव भगवान शिव के ही एक अवतार हैं। भगवान शिव के भैरव रूप के पूजन अर्चन के सभी प्रकार के पाप कर्म दूर हो जाते हैं और कष्ट दूर हो जाते हैं। यानी कि कहने का अर्थ फिर यहां पर यह है, समझने का प्रयास करें कि शिव के ही अंशावतार हैं ये, और इनकी पूजन अर्चन जप तप करने से पापों का नाश होता है और कष्ट दूर होते हैं, और विशेष तौर से ऊपरी बाधा दूर हो जाती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती, प्रेत बाधा दूर हो जाती, पितृ परेशान करे तो परेशान करना बंद कर देंगे। और भैरव जी की पूजा व उपासना से मनोवांछित फल की प्राप्ति भी होती है। और काल भैरव अष्टमी के दिन भैरव जी के मंदिर में जाकर के पूजन करना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। इससे अशुभ कार्य जो आपके होने वाले हैं उनमें रोक लग जाएगी। और बहुत से जगह हमने देखा है, बहुत सी जगह मतलब 80% जगह भैरव जी महाराज जो है कुल देवता के रूप में पूजे जाते हैं, इसलिए उनकी पूजा तो करना ही करना है। यदि आपको ज्ञान मिलने के बाद भी यदि आप पूजन अर्चन नहीं करते हो तो दोषी माने गए हो। अभी तक तो आप ये कह सकते थे कि भैया मेरे को ज्ञान नहीं था ईश्वर, इसलिए मैं पूजन अर्चन नहीं कर पाया, इसलिए मुझे माफी दी जाए। परंतु अब तो आपको ज्ञान मिल चुका है, आप सुन चुके हो,
तो अब आप तो पूर्ण रूप से दोषी माने गए, इसलिए भैरव जी की पूजा अवश्य करना। और हो सके तो घर के अंदर भी भैरव जी का हवन किया जा सकता है आज के लिए। तो षोडशोपचार करें, पंचोपचार से पूजा करें, यह बहुत फलदायक माना गया है। और इस दिन हो सके तो अपने पितरों के नाम से तर्पण करें, श्राद्ध करें, इससे भी भैरव जी प्रसन्न होते हैं। तिल के तेल का दीपक लगा दो उनको, नारियल सिंदूर अर्पण करना है, कुछ फल अर्पित कर दो, सुख समृद्धि शांति प्राप्त होगी। इनकी पूजन अर्चन करने से भूत पिशाच ये दूर रहते हैं। भैरवनाथ जी की भक्ति जो है पूर्ण रूप से शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता से करें तो निश्चित तौर से सफलता अवश्य प्राप्त होगी। शास्त्र के अनुसार शिव जी के दो स्वरूप हैं, एक है विश्वेश्वर के रूप में तथा द्वितीय जो है दूसरा है काल भैरव जी के रूप में। तो हम काल भैरव जी के रूप की बात कर रहे हैं। दुष्टों को दंड देने वाले काल भैरव स्वरूप में शिव जी विद्यमान है। भैरव स्वरूप रुद्र रूप वाले हैं, इनका रूप भयानक और विकराल होता है। इनकी पूजा करने वाले भक्तों को कभी भी डर नहीं लगता है ऊपरी बाधा से, प्रेतों से, और उनको परेशान भी नहीं करते हैं। और काल के भय से बचने के लिए भी काल भैरव जी की उपासना और आराधना करना चाहिए। यदि किसी की जन्म पत्रिका में अष्टम भाव के अंदर राहु, मंगल, केतु या शनि ऐसे ग्रह बैठ गए हो, अकाल मौत होने की संभावना हो, सांप के काटने से मरने की संभावना हो, करंट लगने से मरने की संभावना हो, तो फिर उस मनुष्य को काल भैरव जी को अपना इष्ट बना करके उनकी रोजाना पूजन अर्चन करना चाहिए। कलयुग के जागृत देवता हैं। इनकी आराधना में कठोर नियमों का विधान नहीं है, इसलिए आप आराम से कर सकते हो। परम दयालु, परम कृपालु हैं, शीघ्र फल आपको प्राप्त हो जाएगा। और भैरव जी की शरण में जाने से निश्चित तौर से आपका उद्धार अवश्य होगा, क्योंकि पितृ परेशान नहीं करते, प्रेत परेशान नहीं करते हैं, आपके शत्रु परेशान नहीं करते। तीन चीज का फायदा आपको होगा यदि आज से ही आप ये मान के चलें कि मैं काल भैरव जी की पूजा करूंगा। मंदिर में जाकर के ही रोजाना पूजन अर्चन करना है आपको। घर पे काल भैरव जी की मूर्ति वगैरह लेकर के नहीं आना है, क्योंकि काल भैरव जी महाराज को शराब भी चढ़ता है, कभी कभी आपको मांस भी चढ़ाना पड़ सकता है, इसलिए ये सब चीज घर के बाहर चढ़ाना चाहिए, तिराहे चौराहे पर चढ़ाना चाहिए, शमशान में चढ़ाना चाहिए। काल भैरव जी की महिमा अनेक शास्त्रों में अलग अलग प्रकार से लिखी गई है। एक जगह जहां भैरव जी शिव जी के गण के रूप में माने जाते हैं, वहीं ये दुर्गा के अनुचरी भी माने गए हैं। भैरव जी की सवारी कुत्ता है, इसलिए कुत्ते को भी भोजन कराओ, कुत्ते को ब्रेड दो, रोटी दो, मांस दो, वो प्रसन्न होंगे तो भैरव जी प्रसन्न होंगे। चमेली का इत्र इनको बड़ा प्रसन्न होता है। ये रात्रि के देवता हैं, इसलिए हवन भी रात को ही करें आप तो अच्छा रहेगा, पूजन अर्चन भी रात को करें तो ज्यादा अच्छा होगा। पर आज चूंकि उनका बर्थडे है तो आज तो आप पूरे दिन भर कर सकते हो। इनकी पूजन अर्चन आराधना रात को 12 से 3 के बीच में करना चाहिए, और शमशान में जाके करें तो बहुत ही अच्छी बात होगी। तांत्रिक रूप से अच्युतांग भैरव, रूर भैरव, चंड भैरव, क्रोध भैरव, उन्मुक्त भैरव, कपाली भैरव, भीषण भैरव, संहार भैरव, ऐसे ये अष्ट भैरव के नाम आते हैं। जो मनुष्य रोजाना इन अष्ट भैरव के 21-21 नाम रोजाना लेता है, एक एक के नाम 21-21 बार रोजाना लेता हो, तो उसके साथ में कितनी ही नकारात्मक ऊर्जा हो वह समाप्त हो जाती। प्रैक्टिकल करके देखो। और ये नाम लेने के बाद में एक जायफल अवश्य जला दो। पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से सिर से लेकर पैर तक 7 बार उतारो और जला दो।
निश्चित तौर से फायदा होगा। आप करना कुछ नहीं चाहते, हर काम सीधा पैसे दो और काम हो जाएगा। अरे ऐसे काम नहीं होता है। क्यों तांत्रिकों के चक्कर लगाते रहते हो? क्यों ओगड़ अघोरियों के पास जाते रहते हो? क्यों भोपाल लोगों के पास जाते हो? क्यों भगत लोगों के चक्कर लगाते रहते हो? कुछ नहीं है, ये सब टेम्परेरी इलाज होता है कई जगह, तो साल 6 महीने बाद वापिस वैसा ही हो जाएगा। क्योंकि यदि आपने पिछले जन्म के कर्म के अनुसार पापों को नहीं काटा तो वो प्रेत तो आपके पीछे लगेगा ही लगेगा। उसके परिवार का दूसरा प्रेत आपके ऊपर लगेगा, उसके परिवार का तीसरा प्रेत लगेगा। यदि आप पिछले जन्म में कहीं किसी जन्म में किसी की संपत्ति हड़प करके आए हो तो उसके परिवार के सदस्य जो प्रेत रूप में हैं, किसी न किसी योनि में हैं, वो तो आपको अवश्य कष्ट देंगे। इसलिए भैरव जी की उपासना करने पर वो कष्ट नहीं दे पाते हैं, क्योंकि आपके पापों का शमन हो जाएगा। इसलिए आपको पापों का नाश करना है। इसलिए इन भैरव जी के नाम का 21-21 बार नाम ले। हर नाम का 8 भैरव हैं, एक बटुक भैरव और काल भैरव, ऐसे 10 भैरव जी हैं। स्वर्णाकर्षण भैरव, ये खास खास भैरव है, इनके नाम ले ताकि आपके दुख दरिद्रता दूर हो सके। परंतु नियम बनाना पड़ेगा। आप कहोगे साहब हमारे पास समय नहीं है, तो भगवान के पास भी समय नहीं है तुम्हारे लिए। घर के अंदर यदि कोई मनुष्य पागल है तो वो भी ठीक हो सकता है, ऊपरी बाधा है तो ठीक हो सकता है। कोई बीमारी दुखी चल रहा तो करिए। आप बीमारी दुखी में डॉक्टरों को हजारों लाखों रुपए वहां खर्च करके आ जाओगे, परंतु पूजन हवन नहीं कराओगे। यदि आपके यहां तंत्र विद्या के माध्यम से कोई व्यक्ति बीमार पड़ा हुआ है, मेडिकल रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा है, तो 11 दिन तक लगातार रात्रि को 12 से 3 के बीच में हवन करना प्रारंभ करें भैरव जी के नाम से। किसी अच्छे साधक व्यक्ति को पकड़ें, उनके चरण स्पर्श करें, उनको गुरु बना करके उनसे हवन करवाओ। देखो आपके यहां की तंत्र विद्या समाप्त हो जाएगी। कोई भी बंधन होगा वो कट जाएगा, ऊपरी बाधा कट जाएगी, चौकी कट जाएगी, मूठ कट जाएगी, खिलाई पिलाई भी निकल जाएगी। परंतु आप प्रयास नहीं करना चाहते, क्योंकि आपको भक्ति में मजा नहीं आता है, क्योंकि आपके ऊपर, आपके सिर के ऊपर तंत्र विद्या बैठी हुई है, प्रेत बैठे हुए हैं। ब्रह्म वेतत्व पुराण के में भी लिखा हुआ है कि महाभैरव, सहार भैरव, असितांग भैरव, रूर भैरव, काल भैरव, क्रोध भैरव, ताम्र चूर्ण भैरव, चंद्र चूर्ण भैरव। इस प्रकार से ये 8 भैरव के नाम उसमें भी लिखे, परंतु ये अलग नाम है थोड़े से। इनके नाम से भी आप हवन कर सकते हो, जप कर सकते हो। कपाल भैरव, रूर भैरव और काल भैरव जी का अवतरण कैसे हुआ वो कथा भी हम आपको सुना देते हैं। कि एक बार मेरू पर्वत के शिखर पर ब्रह्मा विराजमान थे। तब सब देव और ऋषिगण उत्तम तत्व के बारे में जानने के लिए उनके पास गए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि वे स्वयं ही उत्तम तत्व यानी कि सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च हैं। किंतु भगवान विष्णु इस बात से सहमत नहीं थे। उन्होंने कहा कि वे ही समस्त सृष्टि के सर्जक और परम पुरुष परमात्मा हैं। तो अभी ये दोनों में वार्तालाप चल ही रहा था कि तभी उनके बीच एक महान ज्योति प्रकट हो गई। उस ज्योति के मंडल में उन्होंने एक पुरुष का एक आकार देखा। 3 नेत्र वाले महापुरुष शिव स्वरूप में दिखाई दिए। उनके हाथ में त्रिशूल था, सर्प और चंद्र के अलंकरण धारण किए हुए थे। तब ब्रह्मा ने अहंकार से कहा कि आप पहले मेरे ही ललाट से रुद्र रूप में प्रकट हुए हैं। उनके इस अनावश्यक अहंकार को देखकर भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए और उस क्रोध से भैरव नामक पुरुष को उत्पन्न किया। और यह भैरव बड़े तेज से प्रज्वलित हो उठा और साक्षात काल की भांति दिखने लगा। भगवान शंकर प्रलय के रूप में नजर आने लगे। उनका रौद्र रूप देखकर तीनों लोग भयभीत हो गए। भगवान शिव का यह रूप काल राज के नाम से प्रसिद्ध हुआ और भयंकर होने के कारण भैरव कहलाए। काल भी उनसे भयभीत होगा, इसलिए वह काल भैरव कहलाने लगे। दुष्ट आत्माओं का नाश करने वाला यह रूप महादेव के स्वरूप को दंडाधिपति और महाकालेश्वर के नाम से भी जाना जाने लगा।
शिव जी के रुद्र अंश से उत्पन्न हुए काल भैरव ने महादेव को अपमानित देख ब्रह्मा जी के प्रहार कर दिया और उनके 5 मुख में से एक मुख को काट डाला, जिसके चलते काल भैरव पर ब्रह्म हत्या जी का पाप लग गया। और माना जाता है कि इस पाप के कारण भैरव जी को एक लंबे समय तक भिखारी बनकर भी रहना पड़ा। ब्रह्म हत्या इतनी बड़ी खतरनाक होती है, इसीलिए ब्रह्म हत्या का पाप अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए। अब भयभीत ब्रह्मा जी ने उनकी वंदना की, तब वे शांत हुए और उसके पश्चात काशी प्रस्थान के लिए चले गए। यहां उन्हें दंडाधिकारी और नगर कोतवाल की उपाधि प्राप्त है। काशी नगरी का अधिपति भी उन्हें बनाया गया है। इस रूप में भैरवनाथ कुत्ते पर सवार थे। उनके हाथ में दंड था और हाथ में दंड होने के कारण वे दंडाधिपति भी कहलाए। भैरव जी का रूप अत्यंत भयंकर है। उनके रूप कर देख कर तो ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह और विष्णु जी तथा भगवान शिव की आराधना करने लगे और गर्भ रहित हो गए। ये इनकी कहानी है भैरव जी की उत्पत्ति की। और ज्योतिष के अनुसार भी भैरव जी की उपासना से अनिष्ट योग और ग्रह दोषों की शांति होती है। इसलिए रोजाना भैरव जी का जप करना चाहिए। ओम बम भैरवाय नमः, क्रीम कालिकाय नमः, ओम बम बटुक भैरवाय नमः, ओम ह्रीम बटुकाय आपदुताणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीम, ओम हम शम नम गम भम सम कम महाकाल भैरवाय। इस प्रकार से कम आधे घंटे तक अभी आप इन मंत्रों का जप कर लोगे तो भी आपके शरीर के ऊपर और उस घर के अंदर जहां पर आप रहते हो निश्चित तौर से धनात्मक ऊर्जा आने लगेगी, नकारात्मक ऊर्जा घर छोड़ के चली जाएगी। परंतु करना पड़ेगा। आप कहोगे साहब मेरा मन नहीं लगता, तो भी करो। ज्योतिष के अनुसार 9 ग्रह में एक क्रूर ग्रह है जिसको राहु बोला जाता है। भगवान शिव को इष्ट देव मानता है। तो जन्म कुंडली में राहु केतु द्वारा यदि निर्मित कोई कालसर्प दोष हो, पितृ दोष हो या कोई और जो राहु से संबंधित दोष होता है, चांडाल योग होता है, विष योग होता है, तो इन सब योग को समाप्त करने के लिए भगवान शिव के भैरव रूप की विधिवत उपासना करना चाहिए। इससे इन सब जो दोष होते हैं इनकी शांति होती है। राहु की दशा अंतरदशा में भी यदि कोई मनुष्य भैरव जी की उपासना कर ले तो राहु उसको कष्ट प्रदान नहीं करता है। कोई पिशाच योग लगा हुआ हो पिछले जन्म का तो वो योग भी कट जाता है। किया कराया है, जादू टोना है, खिलाई पिलाई है, भूत प्रेत है, आदि व्याधि है, इन सबसे राहत प्राप्त होती है यदि कोई मनुष्य रोजाना 1 घंटा भैरव जी की पूजन अर्चन करना प्रारंभ कर दे तो। और भैरव अष्टमी के दिन भगवान भैरवनाथ की विधिवत पूजा करना महत्वपूर्ण है ही। भगवान भैरव जी की पूजन अर्चन करने से निश्चित तौर से पीड़ा का निवारण अवश्य होगा और उनकी कृपा अवश्य प्राप्त होगी। तो भैरव जी की पूजा करने से राहु, केतु और शनि, ये 3 जो कष्टदायक ग्रह हैं, इनसे कष्ट नहीं मिलेगा आपको। चाहे वो शनि की 7.5 हो, शनि की ढैया चल रही हो, शनि की अशुभ दशा चल रही हो, तो काल भैरव अष्टमी से पूरे साल भर तक आपको जो अष्टमी आती है, शुक्ल कृष्ण पक्ष की अष्टमी का व्रत उपवास करके भैरव जी की उपासना करें। निश्चित तौर से न तो शनि कुछ कर पाएगा न राहु कुछ कर पाएगा। काल भैरव जी की पूजा करने के लिए प्रातःकाल सवेरे जल्दी उठो। उठने के बाद में नदी हो तो नदी में स्नान करें, तालाब हो तो तालाब में स्नान करें। स्नान करने के पहले नदी तालाब के अंदर एक नींबू काट करके फेंक दें, फिर पूजा करें, उसमें तिल के तेल का प्रयोग करें, पंचोपचार पूजा करें। गंध, अक्षत, पुष्प, हल्दी, रोली, अबीर, गुलाल, इत्र, सिंदूर ये सब उनको चढ़ा दें। मंत्र जाप करें, स्तोत्र का पाठ करें, भैरव कवच का पाठ भी कर सकते हैं। महाकाल भैरव जी का मंत्र जैसे मैं बोलता रहता हूं, ओम हम शम नम गम फम सम खम महाकाल भैरवाय नमः। इस मंत्र का आप जप करते रहें ज्यादा से ज्यादा। उस दिन छुट्टी ले लें, सरकारी कार्यालय में काम करते हो तो
प्राइवेट में भी काम करते हो तो उस दिन की छुट्टी ले लें, ताकि यदि आप अपने घर की रक्षा और सुरक्षा चाहते हो तो, और पिछले जन्म के पाप कर्मों को कष्ट कम करना चाहते हो तो, क्योंकि आपको खुद को करना पड़ेगा। खुद करोगे तो ज्यादा फायदेमंद होगा। भैरव जी की पूजन अर्चन करें, व्रत उपवास करें। जिस दिन व्रत उपवास करें उस दिन पितरों का श्राद्ध करें, तर्पण करें। इस प्रकार उपवास रखना है आपको। और उपवास करने के बाद में कुत्ते को कुछ खाने को अवश्य देना चाहिए, बाद ही स्वयं खाना चाहिए। और उपवास जब करते हैं तो उस दिन मां दुर्गा जी की पूजा भी करें, काली मां की पूजा भी अवश्य करें, कालरात्रि देवी की पूजा भी अवश्य करें। ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः, इसकी भी एक माला कर लें। क्रीम कालिकाय नमः, इसकी भी एक माला कर लें। बाकी भैरव जी के मंत्र का जप करते रहें। और ये पूजा रात को ही आपको करना है। और यदि भैरव जी को और ज्यादा प्रसन्न करना हो तो भैरव अष्टोत्तर शतनाम का पाठ किया जा सकता है। अति क्रूर महाकाय कल्पांत दहनोपमम भैरव नमस्तुभ्यम अनुज्ञाम दातु मरहसी। इस प्रकार से भैरव जी के ये मंत्र और आह्वान है, इनका जप करें। ओम भैरवो भूतनाचस्य भूतात्मा भूतभावन क्षेत्र के क्षेत्रफलश क्षेत्र क्षत्यो विराट शमशानवासी मासांसी खरपाराशि स्मांतत रक्तपह पानपह सिद्धः सिद्धिदः सिद्धिसेवित कंकालः कालचमन कला काष्ठः तनुकविति नेतो बहुनेचतो ओम पिंगल लोचन शूलपानी खड़कपानी कंकाली धूमलोचन अभ्यू भैरविनाथो ओम भूतो योगिनीपति धंधो धनहारी च धनवान प्रतिवर्धना नाघारो नागपाशो व्योम किस कपालवत कालः कपालमाली च कमली कलानिधि त्रिलोचन जनत्रशिकी च त्रिवत तन्यो डिंब शांत शांत जनप्रिय बटुको बटुकेशाय खटंग मांगवर भूताध्यक्ष पति भिक्षु परिचारक धुरतो दिगंबर शोरहणि पांडुलोचन प्रशांतः शांति दशित शंकर पी बांधवः अष्टमूर्ति निदिष्ट गांतक स्विस्व महा अष्टाधारा सड़ाधारा सर्पयुक्त शिखी जगह भूधरो भूधरादिशो भूपति भूधरात्मजय कंकाल धानी मुंडी नाग यज्ञोपैत्वाण जम्बना स्तंभ मारण शोभन सदा शुद्ध नीलांजल प्रयुदेते धने मुन विधन बलि भुग बलि भुंड नाथो बालो बाल पराक्रम सर्वदाना दुर्गाय दुष्टवद निशवित कामी कला निधि कांतः कामी नवक्रसी सर्व सिद्धि प्रदो वेद प्रभु विष्णुतिहिम अष्टोत्तर शतनाम नाम भैरस महात्वनम। इस प्रकार से ये भैरव अष्टोत्तर शतनाम है। इसका भी पाठ यदि 1 घंटा व्यक्ति रोजाना करे तो भी उसके ऊपरी बाधा तंत्र मंत्र काला जादू खिलई फिलई नेगेटिव एनर्जी भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल डाकन जिन जिन्नात सब धीरे धीरे उसके शरीर को छोड़ देंगे, उस स्थान को छोड़ देंगे जिस जगह आप ये पाठ करोगे। तो इस बात का ध्यान रखें, एक निश्चित समय पर निश्चित स्थान पर निश्चित संख्या में अवश्य करें। भैरव कवच का पाठ भी करना चाहिए। ग्रह बाधा निवारण के लिए इसका प्रयोग अवश्य करें। ओम ह्रीम बटुकाय आबदु द्वारणा गुरु गुरु बटुकाय नीम, इस मंत्र का जप करें और हवन करें जायफल से नींबू से। तंत्र बाधा और शत्रु भय से मुक्ति हेतु भी ओम ह्रीम बटुकाय आबदु द्वारणा रक्षाम कुरु कुरु ह्रीम ओम, इस मंत्र का जप कर सकते हो। कार्य में यदि बंधन हो गया, कारोबार में बंधन यदि हो गया हो तो ओम हम शम नम गम फम सम खम महाकाल भैरवाय नमः, इस मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जप करें तो निश्चित तौर से आपके ऊपर भैरव जी की कृपा मिलती जाएगी और शिव जी की कृपा भी मिलेगी। और जब इन दोनों की कृपा होगी तो मां की कृपा अवश्य मिलेगी ही मिलेगी, चाहे वो काली मां की मिले चाहे दुर्गा मां की मिले। तो आपको ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः, ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। इस मंत्र का ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके यदि कोई मनुष्य आधा घंटा रोजाना जप करता हो, 1 घंटा जप करता हो, और शाम को संध्या बेला के समय पे जो 40 मिनट का समय रहता है सूर्य डूबने और अंधेरा होने के बीच के अंदर, उस समय पे यदि जप करता हो तो निश्चित तौर से उसके रोग समाप्त हो जाएंगे, उसको धन की प्राप्ति होगी, बरकत होने लगेगी और घर में खुशियां अवश्य आएगी। प्रैक्टिकल करें और आप फिर अनुभव लोग बाव को अवश्य शेयर करें, हमें भी बताइए कि आपको कितना प्रभाव पड़ा।
मैं सबसे पुनः प्रार्थना करता हूं, जिन जिन धर्म प्रेमी बंधुओं के घरों में ऊपरी बाधा से परेशान है, तंत्र बाधा से परेशान है, जादू टोने से परेशान है, खिलाई पिलाई करने से परेशान है, वो आज भैरव जी का हवन घर में अवश्य करें। चाहे एक मंत्र से हवन करें, 1 घंटे तक हवन अवश्य करें। ओम हम शम नम गम भम सम खम महाकाल भैरवाय स्वाहा, पीली सरसों लेकर के और उड़द मिलाकर के हवन अवश्य करें। ओम हम शम नम गम भम सम खम महाकाल भैरवाय स्वाहा, या ओम बम भैरवाय स्वाहा, ओम बम भैरवाय स्वाहा, ओम बम भैरवाय स्वाहा, ओम बम भैरवाय स्वाहा, ये मंत्र बोल के आप हवन अवश्य करेंगे। मुझे उसी उम्मीद है। भैरव जी के दर्शन करने अवश्य जाइए, उनको उड़द से बने हुए सामान अवश्य भेंट करना है, किसी कुत्ते को भरपेट भोजन अवश्य करा देना। जय माता दी, जय मां कामाख्या। भैरव जी महाराज आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे, मान सम्मान दे, ऐसी कामना आज हम सभी के लिए भैरव जी से करेंगे। उन्हीं के लिए करेंगे जो धर्म के अंदर डूबा हुआ हो, धर्म का काम करता हो, धर्म में विश्वास रखता हो और नास्तिक नहीं हो, आस्तिक होना चाहिए।